बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिम्मन खलक़ना उम्मह यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनत बज़्मे कायनात दस्तगीरे जहाँ गम गुसारे ज़मां सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबारे गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज गोजरावाला की सरज़मीं पे मरकज़ुल इल्म में उस्ताज़ुल हुफ़्फ़ाज़ वल क़ुर्रा अज़ीम आलिम दीन आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद ख़ालिद जलाली साहिब क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़, मौलाना मोहम्मद उस्मान साहिब की वालिदा मोहतरमा मरहूमा के ख़त्म चेहलम शरीफ के सिलसिला में इस इज्तिमा में हमें शिरकत की सआदत हासिल हो रही है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ल जलालुहु मरहूमैन को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और हम सब की गवाही उनके ईमान पर कबूल फरमाए। इज्तिमा में हज़रत पीर सैयद अहमद फ़ारूक शाह साहिब मुजद्दिदी हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उस्ताज़ुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ कैलानी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, उस्ताज़ुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना मोहम्मद इकरामुल्लाह मुजद्दिदी साहिब, ख़तीब पाकिस्तान मौलाना खुदादाद हक्कानी साहिब और दीगर कसीर तादाद में आइम्मा व खुतबा तलबा और अवाम अहले सुन्नत मौजूद हैं। हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद ख़ालिद जलाली साहिब आपकी ज़ात को ख़िराज तहसीन पेश किया जा रहा है। ये इस उम्मत की शान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि अलल अर्द, तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। यानी मेरी उम्मत को ये शर्फ हासिल है जब किसी के बारे में ये गवाही देते हैं तो अल्लाह इनकी गवाही को कबूल कर लेता है। हज़रत काब अहबार के कौल के मुताबिक जो तफसीर इब्न कसीर में है
पहली उम्मतों में सिर्फ नबियों को ये मनसब हासिल था कि रब ने उन्हें अपने दरबार का गवाह बनाया हुआ था, क्योंकि जितनी बड़ी बारगाह हो उतना बड़ा ही स्टेटस गवाह का होता है। तो इस सारी उम्मत को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके ये शान मिली हुई है कि रब ने इन्हें अपने दरबार का गवाह बनाया, लितकूनू शुहदा अलन्नास। तो ये जो इज्तिमा का मौका होता है किसी के दुनिया से चले जाने के बाद, जो उलमा तकरीर करते हैं, सामीन सुनते हैं, कुल शरीफ के मौका पर या जो फातिहा खानी की महफिल में बैठे हुए लोग गुफ्तगू कर रहे होते हैं, असल इसका मकसद हदीस शरीफ के मुताबिक जाने वाले के बारे में अपनी गवाही रिकॉर्ड पे लाना होता है, क्योंकि अर्श पे रब्बे जुल जलाल का फैसला इन्हीं गवाहियों की रोशनी में होता है। या जब कोई महल्लेदार कह रहा है कि आपने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, उलमा कह रहे हैं आपने कुरान और सुन्नत की खिदमत की, हर तरफ से एक खराज तहसीन जब पेश किया जाता है तो ये महज यानी दुनिया की कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, असल में जाने वाले के बारे में अपने अपने अंदाज में एक गवाही है कि उन्होंने अल्लाह के फजल से मसलक के हक अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक अपना अकीदा मजबूत रखते हुए आखिरी सांस तक अमले सहले से भरपूर मुज़य्यन जिंदगी बसर फरमाई। इस गवाही के साथ अगली नस्लें, मसलन जो तलबा बैठे हुए हैं, उनके लिए भी आपकी जिंदगी में एक पैगाम है, अवाम के लिए भी आपकी जिंदगी में एक पैगाम है, उलमा के लिए भी एक पैगाम है। कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब, आपने हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी खुद्दस सिरुल अजीज के दस्ते हक परस्त पे बैत की, और ये बैत मसलक अहले सुन्नत पर डटे रहने का एक हलफ था। अल्लाह का शुक्र है कि कारी साहब इस हलफ में कामयाब हुए। इंसान के आमाले सालेहा की कबूलियत का मदार उसके अकीदे पर है। जो अकीदे के पेपर में फेल हो गया तो वो हर पेपर में फेल हो गया। अकीदे के पेपर में पास होने के लिए अहले सुन्नत होना जरूरी है। ये एक अलहदा मौजू है, कुरान और सुन्नत से इसके दलाइल है। अल्लाह के फजल से मुख्तलिफ नशेब व फराज अगरचे जिंदगी में आते रहे, मुख्तलिफ हालात आते रहे, मगर इस बात पर कारी मोहम्मद खालिद जलाली साहब ने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया कि कोई ऐसा अकीदा अपनाया जाए या किसी ऐसे अकीदे की सपोर्ट की जाए जो मसलक अहले सुन्नत के बरक्स हो, मसलक अहले सुन्नत के सिवा हो, या मसलक अहले सुन्नत के अलावा कोई रास्ता हो। आप ना उस रास्ते पे खुद चले हैं और ना ही अपने साथ ताल्लुक रखने वालों को उस तरफ जाने दिया। इस उम्मत के अंदर जो मुअल्लिम की अव्वलीन शर्त है वो यही शर्त है। सही मुस्लिम शरीफ के आगाज में इमाम मुस्लिम ने यह लिखा है कि इमाम इब्ने सीरीन जो के ताबीन में से हैं, कोई दूर की बात नहीं, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के शागिर्द हैं। तो इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं कि पहले तो हमारा ऐसा ज़ौक़ था कि जो बंदा भी कहता था क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये हदीस बयान करने की तमहीद होती थी, तो हम फौरन लिखना शुरू कर देते थे कि सब कुछ छोड़ के कि हमें हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान ये शख्स सुनाने लगा है, हम उसकी बात लिखना शुरू कर देते थे। कहते हैं लम्मा वाक़अतिल फितना, जब जमाने में फितना आ गया, ये सही मुस्लिम है। फितना क्या? बद एतिकादी, क्योंकि उसी दौर में रवाफिज खवारिज ये सब पैदा हुए।
कहते हैं लम्मा वाक़अतिल फितना, जब फितना आ गया तो फिर फरमा अब जिस वक्त कोई बंदा कहता है सारे इकट्ठे हो जाओ, मैं तुम्हें हदीस सुनाना चाहता हूं, सारे आ जाओ, हमारे हजरत साहब आए हुए वो हमें एक हदीस सुनाएंगे, तो इमाम इब्ने सीरीन कहते हैं अब हम हर किसी से नहीं सुनते कि जो भी कहे कि दरस कुरान के लिए आ जाओ, दरस हदीस के लिए आ जाओ, हमारी तबलीग सुनो, हमारी तकरीर सुनो। ये 15वीं सदी की बात नहीं, खैरुल कुरून के अंदर इमाम इब्ने सीरीन का वो फैसला जो इमाम मुस्लिम ने एक उसूल के तौर पर लिखा कि लम्मा वाक़अतिल फितना, कि जब फितना आ गया, अब फितने से मुराद यहां ना यहूदियत है, ना नसरानियत है, ना मजूसियत है, ना हिंदू सिखिज्म है, नाम इस्लाम का लेकर जो इस्लाम के अंदर फिरके बने, जब वो फितना आ गया, इब्ने सीरीन कहते हैं अब जिस वक्त कोई कहे ना काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम आगे से कहते हैं सम्मू लना रिजालकुम, पहले बताओ तुम्हारे उस्ताद का क्या नाम है, दादा उस्ताद कौन है, अपनी सनद बताओ, तुम जो पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ाने से पहले चेन ऑफ अथॉरिटीज अपनी सनद बताओ, जिस हदीस को बताना चाहते हो उस हदीस की तुम्हारे पास सनद क्या है। अगले अल्फाज के ये क्यों पूछते हैं, इन कानू मिन अहले सुन्नह युखज़ु हदीसुहुम, कि अगर हदीस बताने वाले के उस्ताद सुन्नी हुए तो फिर हदीस पढ़ेंगे, अगर उनके दादा उस्ताद सुन्नी हुए तो फिर हदीस पढ़ेंगे, और अगर सुन्नी ना हुए तो हम इससे हदीस नहीं पढ़ेंगे। ये इब्ने सीरीन कह रहे हैं, ये सही मुस्लिम में है। यानी आज तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये शनाख्त करना, ये पहचान करवाना, ये शायद नब्बाज़ कौम मौलाना मोहम्मद अबू दाऊद सादी